व्हाट्स अप बॉयज, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मेरे को तुम लोग को बताना है कि 18 तारीख को आई एम डूइंग अ वेरी ह्यूज स्ट्रीम एंड विच इज़ अ थार गिव अवे। ठीक है, तो अगर तुम लोग को नहीं पता है, गो टू द स्ट्रीम, रिमाइंडर सेट कर लो। ठीक है, एंड उसी दिन एक ह्यूज अनाउंसमेंट भी है। सी यू ऑन 18। नाउ एंजॉय द वीडियो। हेलो यूट्यूब, मेरा नाम है रशिद, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में एंड आई एम लाइव ऑन ट्विच राइट नाउ। मैं हर दिन लाइव आता हूँ ट्विच पे एग्जैक्टली एट 9 PM। मेरे को फॉलो कर लेना ट्विच पे, ज्वाइन द ट्विच कम्युनिटी। तुम यहाँ पे देखो सारे लोग हाई यूट्यूब बोल रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्कान कारिया। ठीक है, मुस्कान को वी ऑल नो चैट यू गाइस नो मुस्कान राइट, एवरीवन नोज मुस्कान। मुस्कान लाइक आउट ऑफ द ब्लू इंस्टाग्राम से पॉपुलर हुई थी, देन शी स्टार्टेड स्ट्रीमिंग। मैंने मुस्कान के साथ स्ट्रीम भी करी है, पीपल मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट और मेरे को फुल ऑन कैंसिल करने की कोशिश करी गई थी कि रचित मुस्कान का सपोर्ट करता है जस्ट कॉज रचित ने कॉलैब किया था मुस्कान के साथ। एट दिस पॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल डज कॉलैब विद मुस्कान कारिया, बट दिस वीडियो जिसका नाम है मुस्कान कारिया लॉस्ट एवरीथिंग। आई डोंट थिंक शी लॉस्ट एनीथिंग चैट। मुस्कान कारिया स्टिल मेक्स 30 से 40 लाख रुपए चैट। लेट्स सी कि व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। जिसने कुछ समय पहले इंस्टा से लेकर एक्स तक कई लोगों को अपने करियर पे डाउट करने पे मजबूर कर दिया था। जब लोगों ने ये देखा कि 800 के फॉलोवर्स वाली लड़की के 8000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस थे और सब्सक्रिप्शन फी। यो चैट, आई स्टिल हैड मोर सब्सक्रिप्शन चैट। You hold on, that's a fucking flex। हमारे 14,000 सब्सक्रिप्शन से और मैंने तो कुछ दिखाया भी नहीं है भाई कभी भी चैट। Isn't it? देख रहे हो चैट, जलवा देख रहे हो तुम, जलवा देख रहे हो। 399 थी, यानी वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 34 लाख से ज्यादा हर महीना कमा रही थी। Damn man, that's a Can crazy you money। even imagine? 34 लाख से ज्यादा। ये खबर आती But that's a fake news शायद, by the way। 34 लाख में से कम 20% ना इंस्टाग्राम कट लेता है, 20 या 30%। लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो 34 लाख पर मंथ कई यूनिकॉर्न कंपनीज के सीईओ की मंथली सैलरी भी नहीं होती। और ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी थी, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह ये सब अलग। और अगर आपको नहीं पता कि मुस्कान कारिया है कौन, लोग उसको 399 रुपीज देकर सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कंटेंट परोस रही है मुस्कान, तो उसका कंटेंट कुछ ही रहा। आई बेट यू डोंट नो दिस। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा बाल लिंकिंग वाला। मुझे पता चला कि आईपीएल सीजन आ गया है, लेकिन मैं किसे सहारा दूंगी? सच कहूँ तो मुझे इंडिया के सारे प्लेयर्स पसंद है। आई बेट यू डोंट नो दिस। देखा आपने, जी हाँ, ये है इसका कंटेंट। और अब आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं लोग। Can a creator that is not from your group be a part of Reason Stream? Yes। बहुत सारे लोग जो ग्रुप का पार्ट नहीं है, they are coming in the Reason Stream, but all the creators are done। ऑलरेडी हो चुके हैं क्रिएटर्स। आखिर सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या अलग मिल रहा है, तो देखो तो वहाँ मिल रहे हैं सेमी न्यूड कंटेंट। जी हाँ, महज कुछ शॉर्ट ड्रेसेस और सेंसुअल पोज में फोटोज देखने के लिए इस देश के 8000 से ज्यादा लोग हर महीने 399 रुपीज दे रहे थे मुस्कान कारिया। अगर आपको पता हो तो ये सेम मॉडल है जो ओनली फैंस का है। ओनली फैंस पे भी लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए ही सब्सक्राइब करते हैं और अब चीज इंस्टा पर भी हो रहा है। इस सेम तरीके का यूज करके लड़कियां इतना ज्यादा पैसा कमा रही है, इतना ज्यादा कमा रही है कि इंडिया के 95% से ज्यादा लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई नहीं होगी। मगर हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और बात जब अपनी ऑब्जेक्टिफिकेशन की हो तो उसका सैचुरेशन और जल्दी आता है, और सेम मुस्कान कारिया के साथ हो रहा है। अपने सेमी कंटेंट बेचकर 8K से ज्यादा लोगों के जेब से पैसे निकलवाने वाली लड़की के सब्सक्राइबर्स में भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, मुस्कान के फॉलोअर्स तो बड़े हैं, पहले 800K थे तो 8K सब्सक्राइबर्स थे, अब 1.2 मिलियन फॉलोड बाय रचित्रो। मैं क्यों भाई इस वीडियो में चैट ना मैन मैं क्यों आ जाता हूँ हमेशा भाई, मेरी गाड़ क्यों मार दी जाती है हमेशा, मैं क्यों इस वीडियो में हैं तो सिर्फ 3.5 के सब्सक्राइबर्स बचे हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3500 के आसपास। जी हाँ, मतलब ये है कि महज कुछ महीने पहले तक 34 लाख रुपीस महीना कमाने वाली लड़की की मंथली अर्निंग में हाफ से ज्यादा ड्रॉप देखने को। अबे तो है ही पनौती यार। अगर वो हम काउंट करें तो वो सिर्फ अभी 14 लाख रुपीस पर मंथ के आसपास महीने का कमा रही है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा है। मगर इमेजिन 34 लाख से ये एक अमाउंट को कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा कम है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो दरअसल प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते। इंटरनेट पे जो चीज सबसे फास्ट बिकती है ना, वो सबसे जल्दी पुरानी भी हो जाती है। जब कोई क्रिएटर अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ अट्रैक्शन और बोल्ड कंटेंट पे ही बना देता है तो स्टार्टिंग में स्पाइक आता है, लोग क्यूरियोसिटी में आते हैं कि भाई देखे तो यहाँ मिल क्या रहा है, एक्साइटमेंट। She is smart, she knows anyhow people hate online, so why not make money out of it? Obviously she is fucking smart bro। like देखो, एक चीज मानो या ना मानो, इंटरनेट पे मेल क्रिएटर से ज्यादा फीमेल क्रिएटर स्मार्ट है भाई, समझे। देखो मुझे इस पे हेट मिलने वाला, लेट मी बी वेरी फकिंग ऑनेस्ट विद यू चैट। फीमेल क्रिएटर्स बहुत ही ज़्यादा लाइक यू नो वो कंटेंट क्रिएशन को पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं एज कंपैरिजन टू मेल क्रिएटर्स। दे नो हाउ टू रेज वेट, दे नो एवरीथिंग एंड वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं भाई। वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं
इन सारी चीजों के। दैट इज वाई इफ यू सी मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल क्रिएटर्स हमेशा दिखाते हैं कि वो कितनी मस्त जिंदगी जी रही हैं, वो यहाँ पे घूम रही हैं, वो ये खाना खाने जा रही हैं। तुम कभी इतना मेल क्रिएटर्स को इतना कैफे में जाते हुए नहीं देखोगे जितना फीमेल क्रिएटर्स को देखोगे। इवन दो मेल क्रिएटर्स मेजरली साइज से वो ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, बट फीमेल क्रिएटर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं आउट ऑफ लाइक दे नो हाउ इनसिक्योर डिफरेंट गर्ल्स आर या इनसिक्योर हाउ मेल्स आर, और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं इस चीज़ को। तो दे आर स्मार्ट, लेकिन अब उनकी कोई गलती भी नहीं है भाई। देयर इज नो रूल ऑन सोशल मीडिया भाई, समझे? देयर इज नो रूल ऑन सोशल मीडिया कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको जो है ना अच्छा ही बन के रहना है ऑन सोशल मीडिया। तो दैट्स द थिंग। में सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन वो क्यूरियोसिटी परमानेंट नहीं होती। के बाद सब सेम लगने लगता है, वही पोजेस, वही एक्सप्रेशंस, वही टाइप का कंटेंट। और जब ऑडियंस को लगने लगता है कि भाई ये तो सब देखा हुआ है, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और यही होता है सैचुरेशन पॉइंट। पहले जो चीज एक्सक्लूसिव लग रही थी वो चीज अब नॉर्मल हो जाती है, और जो चीज नॉर्मल हो जाती है तब लोग उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जब कोई नया मिलेगा ही नहीं तो लोग हर मंथ 399 रुपीज भला क्यों ही देंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है रिप्लेसेबिलिटी। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सेम टाइप का कंटेंट बनाने वाले हजारों लोग हैं। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन पर बेस्ड है तो तुम इजीली रिप्लेस हो सकते हो, और कोई ज्यादा नया, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग करने वाला आ गया, ऑडियंस तुरंत शिफ्ट हो जाती है और लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड को वीक कर देती है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कंटेंट से नहीं तुम्हारी इमेज से जुड़ी होती है, और इमेज जितनी सरफेस लेवल होगी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी। इसलिए आप देख रहे हो कि फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं लेकिन पेइंग सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं। फॉलोवर्स फ्री में आते हैं, लेकिन पैसे तब आते हैं जब लोगों को रियल वैल्यू दिखे। अगर फ्री और पेड कंटेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कोई क्यों पैसे देगा। एंड में बात सीधी सी है, या तो तुम सिर्फ अटेंशन के पीछे भागते रहो या फिर ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जिसके लिए लोग रुके भी और पैसे भी दें। अटेंशन ब्रो ऑनेस्टली यू नो आउट ऑफ माय 9 ईयर ऑफ करियर मैंने एक चीज देखी है भाई, दैट इज दैट बिकम अ फकिंग सेल आउट, मेक मनी एंड देन अच्छे काम करो भाई। मैंने एक चीज तो नोटिस कर ली है चैट, ऑनेस्टली भाई ये दुनिया बहुत खराब है लाला, ये दुनिया बहुत खराब है भाई सच्ची में। अच्छे काम करके इंटरनेट पे कुछ फायदा नहीं हो रहा आजकल। तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ वैल्यू पनिशर का भाई ये बस अच्छा लग रहा है भाई। इंटरनेट पे एंट्री लेना बहुत इजी है, लेकिन रिलेवेंट रहना उतना ही मुश्किल। आई होप यू लाइक माई पर्सपेक्टिव। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Even that's a valid point man, like इंटरनेट पे रेलिवेंट रहना इज वेरी हार्ड भाई एक्चुअली में, एंड फॉर सम रीजन इट इज समथिंग जो मेरे को बहुत खराब लगता है। उसका मेरा रीजन ये पता है, इंटरनेट पे रेलिवेंसी का कोई सीन है। मुझे ये लगता है कि लोग ना ज्यादा परेशान कर देते हैं भाई, सच्ची में लोग परेशान कर देते हैं। मेरे डीएम में ना 500 लोग आते हैं, बोलते हैं और रक्षित भाई आप पहले जैसे वीडियोस नहीं बनाते, आपको पहले 1 मिलियन व्यूज आते थे। इट्स लाइक ब्रो इट्स अ डिफरेंट टाइम, डिफरेंट थिंग, एंड वो आपको फील कराते हैं कि लाइक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज बैड। आई डोंट थिंक भाई कोई भी रेलेवेंट हमेशा के लिए नहीं रहता भाई। एंड द केस विद मुस्कान कारिया, but I don't think she lost everything. Even 14 लाख रुपए in a month is a huge amount. Literally. भाई 14 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होते हैं भाई 14 लाख रुपए। डैम भाई। बट इट्स फकिंग फनी दैट लाइक जब मैंने मुस्कान कारी के साथ कॉलेब किया था तब मेरे ऊपर इतने सारे रोज बन गए, एंड अब कोई भी कॉलेब करता है मुस्कान कारी के साथ तो क्रेजी दीप कोई सी भी वीडियो नहीं बनाता। लिटरली चैट